रहस्यमयी राहु है उतने ही रहस्यमयी होते हैं मूलांक 4 वाले लोग। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो काफी रहस्यमयी होते हैं। हालांकि राहु कलयुग का राजा है, तो आप भी इस कलयुग में राज करने के लिए ही आए हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इनका मूलांक होता है, इनका ड्राइवर नंबर होता है नंबर 4। यानी अगर आपका जन्म महीने की 4 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख या फिर 13 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 4, आपका ड्राइवर नंबर है 4। ड्राइवर नंबर यानी आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, बहुत कुछ बताता है। आपका बर्थ डेट आपके जन्म की तारीख से आपके जीवन में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चलता है, आपकी उन बातों का पता चलता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। मूलांक 4 यानी नंबर 4 को रूल करते हैं राहु। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु उस राक्षस का सर है जो धोखे से अमृत पी लेता है और अमर हो जाता है। हालांकि उसका धड़ अलग हो चुका है, यानी केतु उससे अलग हो चुका है, लेकिन सर अभी भी है। और वो जो सर है वो काफी शातिर है, काफी चालाक है। उसको दुनिया का हर ऐशो आराम चाहिए और वो ये चीजें हासिल कर भी लेता है। उसी तरह से नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं वो आज की दुनिया में यानी इस कलयुग में सबसे फिट बैठते हैं। कहते हैं ना कि जो सबसे फिट है वही सरवाइव करता है, तो ऐसे ही होते हैं नंबर 4 वाले लोग। आप लोगों को कोई भी नहीं हरा सकता। आप लोग अल्टीमेटली उस रेस को जीतते हैं जिसमें आप दौड़ते हैं। आप थोड़ी देर के लिए भले ही पीछे रह सकते हैं, लेकिन जीतना आपको आता है। आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ करना आता है, जिससे अल्टीमेटली जीतते आप ही हैं। दोस्तों, हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन अमित शाह जी का भी जो मूलांक है वो 4 है और उनको लोग चाणक्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास बुद्धि है। राहु जो है वो आपकी बुद्धि को एक्सपेंड करता है। राहु आपको इतना चालाक बना देता है कि आप चालाकी से हर वो चीज हासिल करते हैं जो आप करना चाहते हैं। राहु ने धोखे से अमृत पान किया था। देवताओं को धोखा देकर वो देवताओं के बीच में बैठकर उस अमृत को पी जाता है जिसे भगवान विष्णु सिर्फ देवताओं को ही पिलाना चाह रहे थे। तो सोचिए ये राहु कितना चालाक है, और इसी राहु की क्वालिटी होती है मूलांक 4 वाले लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में यही क्वालिटीज चलती हैं। जो राहु के गुण अपनाता है वही जीतता है, वही एक्सपेंशन लाता है, वही एक्सपोजर पाता है। आप बचपन से ही काफी तेज होते हैं, आप काफी चालाक होते हैं, माता पिता का स्नेह भी आपको मिलता है। आप अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा चालाक होते हैं, सबसे ज्यादा फुर्तीले होते हैं। अगर कोई भी समस्या है तो उसको तुरंत कैसे हल करना है ये आपको पता होता है। काफी निडर होते हैं आप, यानी डरते वरते नहीं है किसी से। कैसी भी समस्या हो आप जानते हैं कि मुझे इससे निकलना ही है और आप निकल भी जाते हैं। आप लोग बहुत पॉजिटिव थॉट रखते हैं। आपके लाइफ में ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिविटी भरी हुई होती है। आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते कि मुझे ये नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि देर से ही सही लेकिन मुझे ये मिलेगा। हाँ, कभी कभार ये राहु आपको डिप्रेशन दे सकता है, क्योंकि कभी कभार ये राहु जो है वो आपको एकांत प्रिय बना देता है। आप सोचने लगते हैं और जब आप सोचने लगते हैं तो काफी डीप थॉट में चले जाते हैं, काफी कुछ सोच लेते हैं, जिस वजह से आप एकांत प्रिय हो जाते हैं। आपके दोस्त जो हैं वो आपसे कट जाते हैं, जिस वजह से कभी कभार आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आपको चीजें तुरंत चाहिए होती हैं, आप में पेशेंस कम होता है, जिस वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। आप सब्र रखना नहीं जानते, आपको जो भी चाहिए होता है वो तुरंत चाहिए होता है, जिस वजह से वो चीज मिलने में जब आपको देरी होती है तो आप व्याकुल हो जाते हैं, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा समय तक डिप्रेशन में नहीं रह पाते, आप फिर से बाहर निकलते हैं और अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसे ये चीज हासिल करूं। क्योंकि राहु है तो राहु कभी हार मानने वाला नहीं है, उसको जो चाहिए वो चाहिए। हाँ, आप में धैर्य की थोड़ी कमी होती है। अगर आप धैर्य रखना सीख जाएं
तो आप दुनिया पर राज करते हैं। नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कलात्मक गुण होता है। आप किसी न किसी कला में माहिर होते हैं, या तो आप अच्छे सिंगर होते हैं, या आप म्यूजिक वगैरह में अच्छे होते हैं, या फिर आप पेंटिंग में अच्छे होते हैं। तो किसी न किसी कला में भी राहु आपको माहिर बनाता है। हालांकि पढ़ाई में आपका उतना मन नहीं लगता, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी होती है। आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते अपनी शिक्षा को, जिस वजह से शिक्षा में व्यवधान आते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए आप जैसे लोग ही बने हुए हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जैसे लोग कमाल करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो कंप्यूटर का मालिक है। राहु ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो आप सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो सकते हैं, आप मेडिसिन लाइन में हो सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो चीजों को एक्सपैंड कर देता है। आप रिसर्च के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं। अगर आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें तो आप टेक्निकल फील्ड में कमाल करते हैं। राहु पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आपको बहुत तरक्की देता है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आप सत्ता को पलटने की ताकत रखते हैं। आप साम दाम दंड भेद सब लगाना जानते हैं, और लगाने के बाद आप राजा को उसकी गद्दी से उतारना भी जानते हैं, क्योंकि राहु को राजा की गद्दी चाहिए होती है। और राहु को राजा की गद्दी तभी मिलती है जब वो तख्ता पलट करता है, जब वो राजा को उसकी गद्दी से हटा देता है। तो आप इन चीजों में भी माहिर होते हैं। आप ऑफिस एथिक्स में भी कमाल के होते हैं। आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना जानते हैं, चीजों को अपने तरीके से चलाना जानते हैं। अब कौन कौन से नेगेटिव गुण होते हैं आप में? दोस्तों, आप लोग थोड़े से गुस्सैल होते हैं, आप में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। आपको अगर मनचाही चीज ना मिले तो आप क्रोधी हो जाते हैं। आप धैर्यवान नहीं होते, आप में धैर्य की कमी होती है, जिस वजह से आप अपने ही कामों को कभी कभी जल्दबाजी में खराब कर देते हैं, यानी खुद ही बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं, यानी आपके पति या पत्नी से आपकी खटपट रहती है, क्योंकि आप किसी से भी दबना या झुकना नहीं जानते। तो वैवाहिक जीवन में अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी आती हैं। हालांकि आपका भाग्योदय आपके विवाह के बाद ही होता है। अक्सर देखा गया है कि जिनका भी मूलांक 4 होता है उनके विवाह के बाद उनके जीवन में काफी तरक्की आ गई, उनके मान सम्मान में काफी इजाफा हो गया, वो काफी कुछ हासिल कर लेते हैं, अचानक से रंग से राजा बन जाते हैं जैसे ही उनका विवाह होता है। लेकिन अहंकार की वजह से अपने परिवारजनों से कभी कभार ऐसे लोग जो हैं वो काफी दूर हो जाते हैं। आप में अहंकार प्रवेश कर जाता है, जिस वजह से आप लोगों को उतना भाव नहीं देते, लोगों को उतनी वैल्यू नहीं देते, और इस वजह से आपके कुटुंब से, आपके नजदीकी रिश्तेदारों से आपके संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं। मूलांक 4 वाले लोगों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, मूलांक 4 वाले लोगों को अपने आप को धैर्य में रखने के लिए, अपने आप को संयमित रखने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। आपको ध्यान करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जिससे आप जो है वो अपने जीवन में आने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को संयमित रख सकते हैं। और जब आप जैसे लोग संयमित हो जाएं तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको धैर्य रखना है और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप रिलेट कर पाए हो। आपके एक्सपीरियंसेस आप अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।